हुप हुप प्यारे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है जय जयकार। जब गिरिराज जी ऐसे ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, दामाडोल हैन लगे, तो जा तरफ गिरिराज जी झुके वही तरफ तो ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे, और छड़ी लगा करके जैसे जोर लगा के हई सा हम लोग बोलते हैं आजकल, ऐसे ही सब ब्रजवासी जोर जोर से अपनी छड़ी लगा करके हुप हुप ऊपर करें गिरिराज जी को। और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर रह जाएं, सब कहें बोलो प्यारे की जय हो, प्यारे की जय हो। इसीलिए ये जय जयकार है, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। या तरफ से गिरिराज जी को उठावे, या तरफ से गिरिराज जी को उठावे, बीच में ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली लगा करके खड़े हैं धारण करके। सब ब्रजवासी बोले लाला हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले क्या कह रहे हो? बोले अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा दी, गिरिराज जी टिक गए। लाला हम सबन की छड़ी इन पर गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले मतलब तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? भाई 7 कोस लंबे चौड़े, मतलब 21 किलोमीटर लंबे 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं। मधुमंगल श्रीराम बोलो तो का तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? ठाकुर जी बोले और नहीं तो का मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं ये। ब्रजवासी बोले लाला देख तू बात न मत बनाए कर, हम भाई तेरी नेक सी उंगली, नेक सो लाला, नेक सो हाथ, नेक सी उंगली, और बा ऐसे लगा खड़ो जैसे यही ना उठा रखे हैं का, नीचे कर ले यार, बात न मत बना, हमने अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले तुमको विश्वास ना है रो मैंने उठा रखे हैं? बोले ना लाला हमें विश्वास ना है, तू उंगली नीचे कर, हमारी सब छड़ी इन पर टिक रहे और तू अब नीचे आजा, बैठ जा नीचे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया जय हो ब्रजवासी इनकी, इनके सामने कछु भी कर लो, प्रेम का ये स्वरूप है बंधुओं। प्रेम जिससे हम करते हैं वो चाहे जितनी बड़ी लीला कर ले, हमारे प्रसन्नता में नेत्र सजल हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, पर उसकी प्रभुता हम स्वीकार नहीं करते। प्रेम का स्वरूप होता है। ठाकुर जी बोले तो भैया संभालो सब, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी। ठाकुर जी ने जैसे ही उंगली नीचे करी महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, अब तो सबन की छड़ी टूट गई, सब अपनी छड़ी देख रहे हैं, बोले अरे इतने मोटे मोटे हमारे बांस के डंडा टूट गए, और अब दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कही मैं तो कह रहा हूं कि मैंने ही धारण कर रखे हैं। लाला ये सांची तेने धारण कर रखे हैं? बोले हम बे कैसे? तेरी उंगली में इतना बल कहां से आगो लाला? तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं कि हमारे ऊपर टिक रहो है। अरे हम तो बचपन से ही कहते आए हैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखियन ते कही, मैं ही जय जय हूं, कोई माने ही ना है, हम जय जय हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही धारण कियो, सब ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहोगे सबरी बात मानेंगे, लेकिन यह ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है। ठाकुर जी बोले या मानवे में कहा तुम्हें दिक्कत है रही है? अरे मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही नाथ हूं, मैं ही त्रिलोकी नाथ हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही सुदर्शन चक्रधारी। ए चल चल बात मत बनावे, इन सब बातों न मत करे। ये मान लेंगे कि तेरी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि तू जय जय। तू भगवान थोड़ी लाला, तू तो हमारा लाला है, तू तो हमारा नेक सो कन्हैया है, तू भगवान थोड़ी है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। लाला तू जय जय तो ना है, लेकिन यूं बता दे तेरी उंगली में तेरी शक्ति कैसे आई? मधुमंगल श्रीदामा बोले हमें बता दे, वो कल ते हम उठा ले करेंगे। लाला बता दो दे कैसे आई शक्ति। ठाकुर जी बोले ये स्वीकार कभी नहीं कर सकते कि मैं भगवान हूं। और बंधुओं मैं कथा में
बार बार इस बात को कहता हूं कि ब्रजवासियों से ठाकुर जी का इतना प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि ब्रजवासियों के सामने इतने चमत्कार कर दिए, ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के प्रेम ने ठाकुर जी को लाला ही रहने दिया, कभी भगवान के रूप में परिवर्तित होने नहीं दिया। इसलिए ब्रजवासी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। अब भी कह रहे हैं लाला सच्ची जल्दी बता तेरी उंगली में ताकत कैसे आई। ठाकुर जी बोले जे बोलूं कि मैं जय जाऊं तो तुम्हें मानना ना है, अब दूसरों का तरीका बताऊं मेरी उंगली में कहां से आई ताकत। लेकिन फिर ठाकुर जी कहते हैं हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव, कछु माखन को बल बढ़ो। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं उंगली में ताकत कहां से आई। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों तुम सबन के घर से चोरी कर करके मैंने इतना माखन खायो, आप सबन के बल से निकारो भयो वो माखन, आप सबन के प्रेम से निकरो भयो वो माखन, वो इतना पौष्टिक माखन मैंने चोरी कर करके खायो, वही को बल मेरी उंगली में आए गयो। और इतना बल काफी ना है गिरिराज जी उठावे को, तो दूसरा बल मुंह पे कहां से आयो। कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वाल ब्रजवासी ने मेरी बड़ी सहायता करी। ब्रजवासी बोले लाला हम तो सहायता कर रहे, छड़ी लगा खड़े, छड़ी टूट गई हमारी, हमने तो कुछ सहायता करी ना। लाला हमने कहां सहायता करी तेरी। ठाकुर जी बोले अरे माखन के बलते मैंने गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन वाके बाद मेरो बल खत्म है लगो, तो तुम सबरे ब्रजवासी मेरी उंगली की ओर देखन लगे, मेरी ओर देखन लगे, आश्चर्यचकित है करके नेत्र फाड़ फाड़ के मुंह देखन लगे। तो आप सबन की शक्ति आपके भीतर से निकल करके आपके नेत्रन से मेरी उंगली में आ गई। लाखों ब्रजवासी की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो आज का व्यक्ति अगर उसको ठाकुर जी ये बात बोलते वो मानता कभी, क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, ब्रजवासियों की तरह सरल नहीं है हम। कितनी आश्चर्य की बात है, बहुत बढ़िया था कि उस समय हम आप नहीं थे ठाकुर जी के संग, नहीं तो इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी ये कह देते तुम सबरे इनके देखे हुए थे मुंह में बल आ गए हो। आज का पढ़ा लिखा बच्चा, ये कोई लॉजिक है, ये कोई साइंस है, हमारे देखने से तुम में ताकत कैसे आ गई, इससे तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए भैया ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चतुर नहीं सरल होना पड़ेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने कही आप सब सखान ने, आप सब ग्वाल बालन ने मेरी उंगली की ओर देखो, मुंह में ताकत आ गई। ब्रजवासी को ओहो तभी तो हम कहें आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट क्यों है रही है हमें, नेक चले और हम हाफ जाएं, इतनो घी खामे, इतनो मक्खन खामे, इतनी दही खामे, फिर भी हमारी ताकत कहां चली गई है। अब पता चली नंद को लाला ले गए है। चलो रे भैया 56 भोग खोलो सबरे। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और सब ब्रजवासी वहां 56 भोग खोल खोल के पा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बोले अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, लाला हमारो गिरिराज जी धारण करके तुम यहां 56 भोग खा रहे हो। बोले बाबा तेने सुनी ना अभी, हमारो बल लाला को लगो है, या को मतलब हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम हमारे अंदर बल बनेगो, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारो बल ही लाला में चलो जाएगा। कितने सरल, कितने, और ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुरा भी रहे हैं और नेत्रों से प्रेमाश्रु भी बहा रहे हैं। कैसे मेरे प्यारे ब्रजवासी, कितने सरल, कितने सीधे। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बंधुओं वास्तव में तो ठाकुर जी खड़े हैं एक अन्नी उंगली लगा करके, पर जिस शिला पे ठाकुर जी खड़े हैं
वह शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी बरसाने वाली हमारी श्री राधा रानी वो भ्रकुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं, अपनी भौएं ऊपर करके और अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं। श्री किशोरी जी के नेत्रों से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के नेत्रन के तेज पर टिके हुए हैं, असली गिरवरधारी तो हमारी श्यामा जी हैं। हमारी किशोरी जी ने उठा रखे हैं गिरिराज जी तो। बंधुओं, ये राधा रानी कौन है? जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि देवता सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य के मन में यह भावना आई कि इतनी, सबको तो ये लगे इतनी सुंदर बेटी हो हमारी, पर सूर्य को लगा इतनी सुंदर पुत्री हो मेरी, मोहिनी भगवान को देख करके। तब भगवान किसी से नहीं रीझे, लेकिन सूर्य से रीझ गए और सूर्य नारायण को कहा कि हे सूर्य नारायण, आपने जो भाव रखा है ना हमको पुत्री रूप में देखने का, हम द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब आपका ये भाव पूर्ण करेंगे। सूर्य बोले, मुझे आपका अंश नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए संतान के रूप में। भगवान बोले कैसे होगा, सुनो तो सही पहले पूरी बात। भगवान बोले कैसे होगा, हम अवतार तो कृष्ण रूप में लेंगे और कृष्ण रूप में हम प्रश्नी और सुतपा, ये नंद बाबा वो देवकी और वसुदेव बन के आएंगे, उनके हम कृष्ण बन के जाएंगे। अब आपके यहां कैसे आ जाएं द्वापर में? या फिर प्रतीक्षा करो कि अगली बार सतयुग त्रेता जब आएगा तब आपके यहां संतान बनेंगे। तो सूर्य नारायण बोले नहीं नहीं भगवान, इसी द्वापर में ही आओ। ठाकुर जी बोले एक साथ दो अवतार कैसे हो पाएंगे? सूर्य नारायण बोले वो चिंता आपकी है, वो मेरी नहीं है, आप सोचो कैसे आओगे। तब ठाकुर जी ने विचार किया और बंधुओं, परब्रह्म परमात्मा साक्षात जगदीश्वर नारायण परब्रह्म विष्णु, वे परब्रह्म ही साक्षात कृष्ण के